हे गाइस, तो स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर रिलीज को अब कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी हाइप कम नहीं हो रही है और शायद दिसंबर तक यही माहौल रहेगा फैंस के बीच। भले ही टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड ट्रेलर में मौजूद नहीं थे, लेकिन अब ऑलमोस्ट गारंटीड है कि वो दोनों भी होंगे इस मूवी में। अब अगर विलन्स उन यूनिवर्स से लिए गए तो उन स्पाइडरमैन को ना लेना कोई सेंस नहीं बनेगा। इस वीडियो में हम उन्हीं विलन्स के बारे में बात करने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि ट्रेलर के फाइनल शॉट में हम देखते हैं, अल्फ्रेड मोलिना का डॉक ऑक ऑफिशियली एमसीयू में आ चुका है और इवन ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन बॉम्ब भी हमें दिखाई देता है, वो भी सेम जगह पर जो कि पहली स्पाइडरमैन मूवी से कंप्लीटली रिजेंबल करता है। यानी कि विलम डफो भी दोबारा लौट रहा है एज नॉर्मन ऑसबॉर्न। लेकिन जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस और ग्रीन गॉब्लिन पहली दो स्पाइडरमैन मूवी से टोटली रिजेंबल करते हैं, वैसा सेम केस जेमी फॉक्स के इलेक्ट्रो का नहीं है। जेमी फॉक्स ने जब इस मूवी के लिए साइन किया था, तब तुरंत ही इंस्टाग्राम पर जाके उन्होंने पोस्ट डाली थी स्पाइडरवर्स के बारे में और वहां उन्होंने बताया था कि इस बार वो ब्लू नहीं होंगे जैसे कि वो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में थे। और ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी येलो कलर की है, तो यहाँ उनके केस में एक इनकंसिस्टेंसी तो जरूर दिख रही है पहले आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के कंपैरिजन में। तो आखिर ये इनकंसिस्टेंसी क्यों इन विलन्स के बीच? अगर हम व्हाट इफ सीरीज के कंसेप्ट को देखें तो हर यूनिवर्स ब्रांच आउट होता है सेम सिचुएशन में अलग चॉइसेस होने की वजह से। बेसिकली नेक्सस इवेंट्स की वजह से नया यूनिवर्स ब्रांच आउट होता है, लेकिन सेम लोगों के साथ। तो इन शॉर्ट, यहाँ मैक्स डिलिन इन इलेक्ट्रिक फिश से भरी टैंक में गिरने की वजह से इलेक्ट्रो नहीं बनेगा। शायद यहाँ उसकी ओरिजिन स्टोरी अलग होगी। कॉमिक्स में क्लासिक इलेक्ट्रो उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होने की वजह से बनता है और यही से उसकी येलो इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो यहाँ पर एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में होते हुए भी मैक्स डिलिन के साथ एक अलग तरह का एक्सीडेंट होने की वजह से वो इलेक्ट्रो बना होगा और फिर टॉम हॉलैंड की इस यूनिवर्स में आया होगा। अब अगर डॉक्टर ऑक्टोपस की बात करें हम, तो अल्फ्रेड मोलिना ने खुद बताया है कि उनकी स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां स्पाइडरमैन 2 खत्म हुई थी। और ऑलरेडी काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि वो इसीलिए इविल बन गए क्योंकि स्पाइडरमैन 2 में उन्होंने जो चिप लगाई थी वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से उनके टेंटिकल्स उन्हें कंट्रोल कर रहा है। और इसे समझने का एक आसान तरीका जो है वो है कि अगर टेंटिकल की लाइट अगर व्हाइट कलर की है तो ऑक्टेवियस उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर वो रेड कलर के हो जाते हैं तो आप फिर से टेंटिकल्स डॉक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अल्फ्रेड मोलिना का इंटरव्यू और इस टेंटिकल के चिप की बात के बारे में हम सोचे तो ये वही स्पाइडरमैन 2 मूवी का एक्चुअल डॉक्टर ऑक्टोपस है। यहाँ कोई नेक्सस इवेंट नहीं हुआ है जैसे इलेक्ट्रो के केस में है और सीधा वो खींच लिए गए एमसीयू में। ग्रीन गॉब्लिन का केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये विलम डफो का ही ग्रीन गॉब्लिन होने वाला है और हम जानते हैं कि पहली स्पाइडरमैन मूवी में उनकी मौत उनके ही ग्लाइडर की वजह से हुई थी। तो अगर व्हाट इफ के कंसेप्ट को यहाँ पर लगा के हम देखें तो शायद ये वो यूनिवर्स है जहां पीटर ग्लाइडर से बच नहीं पाता। शायद इसी वजह से इस अल्टरनेट यूनिवर्स में नॉर्मन अभी भी जिंदा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि टोबी मैguire का स्पाइडरमैन हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में नहीं दिखेगा। जैसा कि मैंने डॉक्टर ऑक्टोपस के केस में बताया, वहां भी एक टोबी मैguire का स्पाइडरमैन मौजूद है और हम जानते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस ग्रीन गॉब्लिन के बाद आया था। तो अब टोबी मैguire मूवीज के दो यूनिवर्सेस है, एक जिसमें स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस जिंदा है और एक जिसमें नॉर्मन ऑसबॉर्न जिंदा है। और मुझे पता है कि ऑलरेडी एक रूमर चल रहा है कि सारे विलेंस को एग्जैक्टली उनके डेथ के कुछ मोमेंट्स पहले ही उनके यूनिवर्स से खींच लिया जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से ही। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में हमें लिजर्ड भी दिखता है। अब अगर आपको याद हो तो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन में लिजर्ड एंड में मरता भी नहीं और वो इविल कैरेक्टर भी नहीं रहता। इनफैक्ट वो फिर से डॉक्टर कॉनर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ विलेंस के डेथ के कुछ मोमेंट्स पहले अपने यूनिवर्स से खींच लिए जाने की थियरी एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका मतलब है कि यहाँ भी एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हुआ होगा जिसमें शायद ये एंटीडोट कभी फायर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से लिजर्ड वापस कभी डॉक्टर कॉनर्स में ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगा। और हो सकता है कि उस यूनिवर्स में उसने एंड्रू गारफील्ड को भी मार दिया होगा जैसे उसने कैप्टन स्टेसी को मारा था। और सिमिलरली सैंडमैन का केस भी बिल्कुल वैसा ही हो। स्पाइडरमैन 3 के केस में भी सैंडमैन नहीं मरता एंड तक और इनफैक्ट वो इविल भी नहीं रहता, लेकिन यहाँ वो स्पाइडरमैन पर अटैक कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही स्पाइडरमैन 3 में भी कोई नेक्सस इवेंट हुआ होगा जहां सैंडमैन ने स्पाइडरमैन को मार दिया होगा, जिसकी वजह से उसे दोबारा अच्छा बनने का मौका ही नहीं मिला होगा। इन दी एंड ये पूरा एक्सप्लेनेशन एक थियरी ही है, बट इस थियरी के सही होने के चांसेस भी काफी हाई है। लोकी और व्हाट इफ सीरीज का स्पाइडरमैन नो वे होम से पहले रिलीज होने के पीछे यही रीजन है कि हम मल्टीवर्स के कंसेप्ट को समझ पाए। ये दोनों कंसेप्ट काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के राइटर माइकल वॉल्डरन ने
एमसीयू के मल्टीवर्स रूल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है एक इंटरव्यू में। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आप चाहे तो यहाँ ऊपर राइट में आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो आपके क्या थॉट्स है स्पाइडरमैन के विलेंस की थियरी को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।